जाने आलम खाकी टीवी चैनल देखने वाले नाजरीन और सामीन को खुश आमदीद। मुझे उम्मीद है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और बेल आइकन दबाया होगा ताकि आपको तमाम आने वाले वीडियोस का इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। आपको मालूम है कि मैंने एक सीरीज ऑफ डिस्कशंस शुरू किया है जो कम्युनिकेशन के बारे में है, वो ह्यूमन कम्युनिकेशन से लेकर डिवाइन कम्युनिकेशन तक। पिछले वीडियो में मैंने आपसे गुफ्तगू की थी कि डिवाइन, जिसको मैंने कई नामों से पुकारा क्योंकि हम मुखातिब है एक बैनुल अक़वामी ऑडियंस से, तो हम एक ऐसी लैंग्वेज यूज करते हैं जो सबके लिए काबिल फहम हो। एक ही वर्ड यूज करते हैं तो एक ही ट्रेडिशन के लिए अप्लाई हो सकता है, लेकिन जब हम कॉमन लैंग्वेज यूज करते हैं तो हम बहुत सारे लोगों से गुफ्तगू कर रहे होते हैं। क्योंकि हम ग्लोबल वर्ल्ड में रहते हैं तो इसलिए एक ग्लोबल लैंग्वेज यूज करनी पड़ती है। तो हमने जो लफ्ज यूज किया है डिवाइन, कुदरत भी कह सकते हैं, और मावरा हस्ती या हस्तियां कह सकते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने गुफ्तगू की थी कि हमसे जो कुदरत है, जो डिवाइन है, कैसे कम्युनिकेट करती है या डिवाइन कैसे कम्युनिकेट करता है। वो ये डिबेट भी बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट है। वो डिवाइन ही है और शी है, बड़ी दिलचस्प डिबेट इस पे है। लेकिन बहरहाल उस डिबेट से परे हम डिवाइन का लफ्ज यूज करेंगे, जिसको आप भगवान कहिए, खुदा कहिए, अल्लाह कहिए, ईश्वर कहिए, वो जो भी आप चाहें नाम दे सकते हैं अपने अपने ट्रेडिशन के हिसाब से। जो मेरी गुफ्तगू है वो एक कॉमन गुफ्तगू है, तो इसलिए मैं डिवाइन का लफ्ज ही इस्तेमाल करूंगा। तो पिछले सेशन में डिवाइन टू ह्यूमन कम्युनिकेशन कैसे होता है, हो सकता है, और हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है, उसके बारे में कुछ गुफ्तगू की थी। आज मैं चाहता हूं कि आपसे उसके दूसरे पहलू से गुफ्तगू करूं, और दूसरा गुफ्तगू है कि हम दूसरे साइड का गुफ्तगू, हम डिवाइन से कैसे कम्युनिकेट करते हैं। दुनिया में जब से दुनिया बनी है, बनी ना हुई इंसान ने जब से होश संभाला है, डिवाइन से गुफ्तगू कैसे करते हैं, उसके क्या क्या मुख्तलिफ सूरतें हैं या हो सकती हैं, उस पर मैं आज गुफ्तगू करना चाहता हूं। तो आइए हम क्विकली मैं आइडेंटिफाई करूंगा। आप ये ना समझे कि एग्जॉस्टिव लिस्ट है या कंप्रिहेंसिव लिस्ट है, ये सिर्फ एक बिगिनिंग है, एक थॉट प्रोवोकिंग स्टेटमेंट है। आप में से जितने सुनने वाले हैं, आप सभी सोच लीजिए, आपके ख्याल में आप डिवाइन से कैसे कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है। तो उसमें जो कुछ मैं लिस्ट बताऊंगा उसमें आप और इजाफा कर सकते हैं, और आपकी कैपेसिटी जो है इस एक्सपीरियंस के, डिवाइन एक्सपीरियंस के इस दुनिया में होते हुए क्या है, कैसे है, किस तरह है, उस पर आप सोच लीजिएगा इस डिस्कशन के नतीजे में। तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि जो इंसान है अपने जात से मावरा, बियॉन्ड सेल्फ, हाउ डज वन कम्युनिकेट with the reality with capital R or realities with small r, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। तो इस सिलसिले में मैं पहली चीज जो दुनिया के अंदर वेल नोन है, जो बहुत सारे फेथ ट्रेडिशंस में मशहूर है, और वो है वर्शिप, इबादत या खुदा की याद। हम एक सर्टन फॉर्म के अंदर अपने बाला हस्ती को
या हस्तियों को उनकी याद के जरिए या उसकी याद के जरिए हम कनेक्ट हो पाते हैं। दुनिया के बहुत सारे फेथ ट्रेडिशंस में आप सुनते होंगे, पढ़े होंगे, आपका अपना तजुर्बा होगा कि बाज औकात खास फॉर्म्स के अंदर इबादत की जाती हैं, उनके जरिए वो खुदा से कनेक्ट हो जाते हैं या ऊपर वाली हस्ती से या हस्तियों से कनेक्ट हो जाते हैं। ये एक बड़ा रास्ता है। दीन इस्लाम में इसके सर्टन फॉर्म्स हैं, उन फॉर्म्स के जरिए ये कनेक्ट किया जाता है, जिसमें प्रेयर्स भी शामिल हैं, यानी नमाजें शामिल हैं, जिसमें जिक्र शामिल है, जिक्र जली है या खफी है तो वो शामिल है। और ये जितने फॉर्म्स हैं प्रेयर्स के, उन तमाम के जरिए लोग याद करते हैं। इस वक्त हमारा बेस इससे नहीं है कि कौन सा फॉर्म सही है, कौन सा फॉर्म सही हो तो ही खुदा सुनता है। ये हमारे इस मौजू को बहुत रेस्ट्रिक्ट करेगा। हम इसमें दिलचस्पी नहीं रखते हैं कि उसका कौन सा फॉर्म सही है या गलत है। इस वक्त हम बात कर रहे हैं लोग अपने अपने तरीकों से जो उनको अच्छा लगते हैं, उनको मजा आता है इस तरह के याद में, उनके जरिए खुदा को कैसे याद करते हैं। तो ये एक बहुत ही डायरेक्ट डिवाइन एंड ह्यूमन कम्युनिकेशन जो है वो सब पर वाजे है, एक डायरेक्ट सी चीज है और सब बेहतर समझते हैं, इसलिए मैं इसमें तफसील से नहीं जाऊंगा। लेकिन ये एक पावरफुल वे है ह्यूमन टू गॉड कम्युनिकेशन में। दूसरा जो है जो तरीका है इस जिक्र का, वो इनफरादी या इज्तिमाई है, इंडिविजुअल या कलेक्टिव कम्युनिकेशन है। बाज़ औक़ात इंडिविजुअली मर्द और ख़वातीन अपने तौर पर इबादत करके खुदा को याद करते हैं। बाज़ औक़ात ये कलेक्टिव सूरत अख्तियार करता है, जिसको बाजमात कहते हैं। जमात सब मिलकर जो है सर्टन फॉर्म में इबादत बजा लाई जाती हैं, तो वो दूसरा फॉर्म है। इंडिविजुअल, दोनों की अपनी अपनी अहमियत है, एक को दूसरे पर कुर्बान नहीं किया जा सकता। बाज़ औक़ात हमारा जी चाहता है कि कलेक्टिवली सबके साथ इबादत करें, और बाज़ औक़ात जी चाहता है हम अकेले में करें। तो ये इनफरादी और इज्तिमाई तरीका है जिसके जरिए जिसके फॉर्म में जो है वो अल्टीमेट रियलिटी के साथ कम्युनिकेशन करने की कोशिश करते हैं। ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका जो है वो गौर फिक्र का है। ऑब्वियसली गौर फिक्र बहुत हद तक इंडिविजुअल होता है, और ये कभी कभार ग्रुप में भी हो सकता है। मसलन कोई क्लासरूम है और उसमें हम किसी कॉन्सेप्ट पर रिफ्लेक्ट करते हैं, तो ये गौर फिक्र की सूरत में, तफक्कुर की सूरत में, तदब्बुर की सूरत में, तअक्कुल की सूरत में, बहुत सारे वर्ड्स हम यूज करते हैं, जिसमें इस कायनात पर, अपने ज़ात पर हम जब रिफ्लेक्ट करते हैं, गौर करते हैं, तो उसके जरिए इनका जो क्रिएटर है या इनका सस्टेनर है उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। इसलिए रिचुअल खुदा की याद करना एक फॉर्म है खुदा को याद करने का, और जो सोचना कायनात पर गौर फिक्र है, ये एक दूसरा पावरफुल वे है खुदा को याद करने का, डिवाइन से कम्युनिकेट करने का। इसलिए हर मुकद्दस किताब इंसान को सोचने की दावत देती है। गौर करें, फिक्र करें, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, तुम कैसे पैदा हुए, तुमको कैसे पैदा किया गया। गौर करें, तअक्कुल करें,
अक्ल से काम लें, सोचें। तो ये जो सोचने की दावत दी गई है, ये एक पावरफुल जो है वे है जिसके जरिए हम डिवाइन से कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये तीसरा तरीका है। चौथा तरीका जो है वो बहुत कम लोग सोच सकते हैं कि ये डिवाइन से कनेक्ट होने का तरीका है, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जो फनकारी है, आर्किटेक्चर है, आर्ट है, कैलीग्राफी है, बिल्डिंग ऑफ ए वर्शिप प्लेस है, कम्युनिटी स्पेसेस हैं, स्कूल्स हैं, इबादत गाहें हैं, ये तमाम एक अलग तरीका है डिवाइन से कम्युनिकेट करने का। जब कुछ लोग एक वर्शिप प्लेस, एक टेम्पल बिल्ड करते हैं, तो वो कोट अनकोट खुदा का घर बनाते हैं। देखिए ना, नहीं बड़ी बात है कि वो खुदा का घर बनाते हैं जिसमें खुदा का जिक्र किया जाता है, याद किया जाता है। तो इस लिहाज से उनका बनाने के प्रोसेस में जो लोग जाते हैं, जो उसके लिए जमीन डेडिकेट करते हैं, जिसमें वो लोग वॉलंटरली काम करते हैं, डिजाइनर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, ये जो भी लोग इन्वॉल्व होते हैं उनके अंदर एक अकीदत का एलिमेंट होता है, यानी वो अपने डिवाइन के साथ इसी तरह ही कनेक्ट हो जाते हैं। उसमें कैलीग्राफी हो, बाज़ औक़ात उसके अंदर स्लोगन्स लिखे जाते हैं, या कैलीग्राफी की जाती है, या इकोनोग्राफी की जाती है, मुख्तलिफ किस्म के आर्टिस्टिक वर्क जो है, फैसिनेटिंग वर्क। आप दुनिया के फेथ ट्रेडिशंस में देखें, इंसान की अक्ल दंग रह जाती है, कैसे कैसे खूबसूरत नमूनों से टेम्पल्स बनाए जाते हैं। तो ये भी जो है वो कुदरत के साथ एक कम्युनिकेशन है। व्हाट वी वांट टू से, व्हाट वी वांट टू प्रेजेंट टू द डिवाइन, ठीक है ना। आपने बहुत सारे आर्टिस्ट का नाम सुना होगा जिन्होंने बहुत ही पावरफुल कैलीग्राफी या डिजाइन्स बहुत सारे टेम्पल्स पे, मॉस्क्स पे, चर्चेस पे लोगों ने बनाए हैं, जो ह्यूमन अक्ल के लिए एक वंडर, लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। ये भी एक पावरफुल कनेक्टिविटी है डिवाइन के साथ। और ये सिर्फ मैं मिसालें दे रहा हूं, आप इसमें बहुत चीजें शामिल कर सकते हैं। पांचवा जो है वो बहुत बड़ा एक जरिया है, जो वर्बल जरिया, मुंह के जरिए या कल्ब के जरिए खुदा से कनेक्ट हुआ जाता है, और वो अदब है, शायरी या नस्र। बहुत सारे लोगों ने बहुत पावरफुल शायरी की है। उस शायरी में सिर्फ खुदा की तारीफ नहीं है, खुदा की तारीफ जरूर शामिल है, लेकिन उन्हें कायनात के अंदर जो दरख्त हैं, जड़ी बूटे हैं, बूटियां हैं, फूल हैं, उन तमाम के अंदर पावरफुल पोइट्री है। जग में आकर इधर उधर देखा, तू ही नजर आया जिधर देखा। जब बताए, इससे पावरफुल शेर क्या हो सकता है यार। जग में आकर, यानी इस दुनिया में आकर हमने इधर उधर आसपास देखा, तू ही नजर आया जिधर देखा, हर जगह तू ही तू पाया। अब इस तू ही तू में आप अपने अकीदे के बारे में जो कुछ बोलना चाहें बोले, इसलिए इसमें डाइवर्सिटी है। इसलिए शोरा अदबी जबान इस्तेमाल करते हैं ताकि लोग उसी अपने अपने कल्चर में, अपने अपने लैंग्वेज में उसको इंटरप्रेट कर सकें। तो इसलिए ये इंतहाई पावरफुल है। एंड में मैं कुछ मिसालें दूंगा शायरी की। बाज़ औक़ात नसर में, प्रोज में लोग खुदा की
तारीफ करते हैं, हमद करते हैं, नात लिखते हैं और दूसरों की तारीफ लिखते हैं, जो डिवाइन बीइंग्स हैं, जो डिवाइन से कनेक्ट करते हैं, जैसे अंबिया हैं, औलिया अल्लाह हैं, मिस्टिक्स हैं, सेंट्स हैं, गुरुज हैं, ये तमाम लोग ह्यूमन और डिवाइन के बीच कनेक्ट करते हैं अपने कौल के जरिए, थिंकिंग के जरिए और अपने काम के जरिए। वो कहा जाता ना कि ये ऐसे लोग हैं जिनको देखकर खुदा याद आ जाता। तो ये वो लोग होते हैं जो अदब और शायरी के जरिए हमें लिफ्ट करते हैं, मटेरियल वर्ल्ड से उठाकर हमें एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड तक पहुंचा देते हैं। हम खाक से उठाकर एक आसमान पर उठा लेते हैं, वहां से हम बुलंदियों तक देख सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि गॉड स्पीक्स थ्रू द लिप्स ऑफ पोइट्स। किसी का खुदा है, खुदा जो है शोरा के जबान से बोलता है। यानी शोरा ने जिस अंदाज से डिवाइन सीक्रेट्स को इंसानों के लिए इंटेलिजिबल बनाया है, वो उन्हीं का खासा है, हम लोग नहीं कर सकते। मौलाना रूमी का कलाम देख लीजिए, शेक्सपियर का कलाम देख लीजिए, या और मिस्टिक्स का कलाम देख लीजिए। क्या चीजें हैं ये बहुत बला की चीजें हैं, ये बहुत मेस्मराइजिंग चीजें, ये हमें डिवाइन की याद दिलाते हैं। सातवां जो तरीका है, उसके अंदर कनेक्ट होने का जो तरीका है वो जबान नहीं, कोई काम भी नहीं है, वहां सिर्फ खामोशी है, हू का आलम है, हू का आलम है, जहां पर ना हम बोलते हैं ना हम कुछ करते हैं, एक ही जगह स्टैंड स्टिल रहते हैं, यहाँ तक कि हाथ पैर आंखें सर कोई की किसी चीज की हरकत नहीं, बल्कि एब्सोल्यूट साइलेंस होता है। ये खामोशी की इबादत है। इसके भी दो तरीके होते हैं। एक तो यह कि कोई चुप कैसे है, दुनिया से कनेक्ट हुए बगैर छत सोच में लग जाए, खुद को एम्प्टी करके, ताकि उसमें कुछ भर जाए। अगर हम भरे हुए हों तो उसमें और भरने की गुंजाइश नहीं रहती, बल्कि खुद के जो काकूजा है उसको खाली करके चुपके से बैठ, मैं खाली हूं, मेरे अंदर कुछ भी नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई सोच नहीं, कुछ नहीं, चुपके से बैठ, खामोशी। तो ऐसे में बहुत सारे लोग बहुत ही जबरदस्त मिस्टीरियस थॉट से कनेक्ट हो जाते हैं, डिवाइन से कनेक्ट हो जाते हैं इन वन फॉर्म और द अदर। इसका दूसरा तरीका यह है कि सूफी दुनिया में, सूफी प्रैक्टिस में और दीगर मुस्लिम इबादत के प्रैक्टिस में बहुत सारे लोग खुदा का कोई नाम पिकअप कर लेते हैं, उसी का जिक्र करते हैं, उसी का विर्द करते हैं, या उनका कोई पीर या शेख या इमाम उनको एक इस्म देते हैं जिसको बाज़ औक़ात इस्म आज़म यानी सबसे बड़ा नाम भी कहा जाता है। तो वो उस इस्म पर फोकस करके कुछ औक़ात में खुदा की याद करते हैं, जिक्र करते हैं, ये समझकर कि ये खुदा से करीब करने का जरिया है। दुनिया के दूसरे अध्ययन में मेडिटेशन है, और उस मेडिटेशन के अपने तरीके हैं। योगा है फॉर एग्जाम्पल,
योगा में भी इसी तरह के डिवाइन के साथ, सेल्फ के साथ भी कनेक्ट हो जाते हैं। हम इस पर बहस नहीं कर रहे हैं कौन सा तरीका सही है गलत है, हम इन डिस्कशन में सही और गलत को बहुत कम करीब आने देते हैं। हम इस पर गुफ्तगू करने में इंटरेस्टेड नहीं है कौन सा तरीका है सही गलत है। वो लोग जाने जो ये करते हैं, उन पर छोड़ दें, ये उनके ज़ौक़ की बात है, उनके शौक़ की बात है। वो जो बेहतर समझते हैं उनको करने दें, हम दुनिया के ऊपर जज नहीं है। और ये एक बहुत नामुनासिब बात हो जाती है कि एक आदमी या एक औरत खड़े होकर बोला ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है। इससे हमें दूर जाने की जरूरत है। तो खामोशी की इबादत, ये बेतहाशा इंसान को अजीम रिफ़अतों तक पहुंचा देते हैं। माज़े को हम याद करें तो जदीद ज़माने में याद करें तो ये प्रैक्टिस बहुत ही ख़ास प्रैक्टिस है, लेकिन बहुत सारे तरीक़ों में, बहुत सारे प्रैक्टिसेस में या बहुत सारे मसलकों में और कल्चर्स में पाया जाता है। ये वो लोग हैं जो इसमें ख़ास इंटरेस्टेड हैं, वही कर सकते हैं। हर आम शख्स नेसेसरली इसमें इंटरेस्टेड नहीं होता है या होती हैं, लेकिन वो ख़ास लोग हैं जिनके अंदर एक स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन है, एक प्रीडायलेक्शन है कि अपने आप को बुलंद करने की चाहत है, खुदा से कनेक्ट होने की चाहत है। तो वो लोग जो है ये काम कर सकते हैं। और जो लोग जो समझते हैं कि वो ये मजाज है कि ऐसे लोगों को गाइड करें, वो उनको गाइड करते हैं। तो इसको रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है। तो ये 7वां तरीका है। 8वां तरीका जो मेरे नजर में है खुदा से कनेक्ट होने का या ऊपर की ताकतों से कनेक्ट होने का, वो है खिदमत, सर्विस। बनी नवे इंसान की सर्विस हो, चाहे चरिंदो परिंद की सर्विस हो, छोटा बड़ा, मोहताज, गरीब, नादार, ऐसे लोग जो सिंगल हैं, जो हमारी तवज्जो का मुस्तहक है, वो उनकी खिदमत करके, मैंने खुद हॉस्पिटल्स में देखे हैं, भाई हैं, बहनें हैं, बहुत सारे वॉलंटरली वहाँ टाइम देते हैं। क्यों ये देते हैं? वो उसके जरिए किसी बड़ी ताकत से कनेक्ट हो जाते हैं। उनके लिए बेजाते खुद ये अमल अच्छा है, और साथ ही साथ वो समझते हैं कि वो ब्लेस्ड हो जाते हैं एक बड़ी ताकत के जरिए या बड़ी कुव्वतों के साथ वो कनेक्ट हो जाते हैं। तो बहुत सारे लोग इसीलिए गरीबों को खाना खिलाते हैं, बच्चों की फीस दे देते हैं। स्कूल में जो लोग फीस अदा नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे घरों में बच्चों के लिए 2 वक्त का खाना नहीं है, तो उनको खाना खिलाते हैं। कदीम जमाने में गुलामों को आज़ाद किया जाता था नीकी के तौर पर। तो जो खिदमत है, सर्विस है, पर्टिकुलरली वॉलंटरी सर्विस, और बाज़ औक़ात बगैर किसी गरज के सामने वालों से थैंक यू का एक्सपेक्ट किए बगैर जो खिदमत करते हैं, ये उस ताकत के साथ कनेक्ट हो जाने का एक जरिया है। और एक और तरीका, 9वां तरीका ये भी है कि बहुत सारे ट्रेडिशंस में कलेक्टिवली हम ना इस तरह के या कवालियाँ गाई जाती हैं, कवाली की महफिलें होती हैं जिसको समा भी कहा जाता है। तो ये बहुत सारी महफिलें होती हैं। मैंने खुद यूट्यूब पर ऐसे ऐसे जिक्र के तरीके देखे हैं जो आप अपने छोटे दिमाग से सोचें यार ये क्या हो रहा है, ये किस तरह की याद है, किस तरह की इबादत है। आप अपने तौर पर हंस सकते हैं, लेकिन देर तक नहीं हंसिएगा। जो आप कर रहे हैं उस पर भी कोई हंस सकता है या हंस सकती है। लेकिन ये वो लोग हैं
जो अपनी मस्ती में, अपने नशे में, डिवाइन के नशे में वो ऐसी हरकतें कर जाते हैं जिनकी उनको परवाह ही नहीं है लोग क्या कहेंगे। वो अपने तौर पर मस्त है। आप में से बहुत सारे लोगों ने दरगाहों में देखा होगा कैसे मदहम सरशार रक्स करते हैं, कितनी देर तक करते हैं और कैसे करते हैं, हम हैरान हो जाते हैं। ठीक है ना। ये मौलाना रूमी के जो है समा के या उनके जिक्र के तरीकों से लेकर, सूफी तरीकों से लेकर आज तक दुनिया भर में हैरान कुन तरीकों से जो है वो ये समा की महफिलें होती हैं। मैं अमेज हो जाता हूँ देखकर। जजमेंट देने को जी चाहता है, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए, अवॉइड करना चाहिए जजमेंट्स देने से। तो ये एक कव्वाली और की बड़ी रिवायत जो है पर्टिकुलरली मुस्लिम दुनिया में बहुत ही मशहूर है। लास्ट एक इंतहाई अहम तरीका जिसके जरिए मेरी नजर में अब तक की सोच में एक तरीका ऐसा है कि जिसमें खुदा की तारीफ कम है, खुदा को खुश करने की कोशिश कम है, इनफैक्ट गिला गुजारी है, शिकवा है, खुदा से शिकवा की रिवायत। मेरी नजर में सबसे बड़ा अटैचमेंट जो खुदा से होता है वो यही तरीका है। क्योंकि आप गिला किससे करते हैं? जिसको आप बहुत ही करीब तरीन समझते हैं। किसी गैर से आप शिकवा नहीं कर सकते। गैर की तो आप तारीफ करें, घर पे कोई आए, किसी और जगह मिले तो उसके हम तो तारीफ करेंगे। गिला और शिकवा सिर्फ और सिर्फ अपनों से की जाती है, और वो भी बहुत क्लोज हो, उनसे गिला शिकवा होता है जब आपकी तवक्कुआत उनसे पूरी नहीं होती हैं। अब ये जो जानर है वो इस कदर पावरफुल है। ये इंटरेस्टिंगली एनफ थ्रू आउट हिस्ट्री, ह्यूमन हिस्ट्री, इसके मुख्तलिफ एक्सप्रेशंस रही हैं। मैं आपके खिदमत में, चूंकि मेरा एक्सेस इस तक ज्यादा है उर्दू अदब से, फारसी, अरबी, तो उस सिलसिले में जो मुझे सबसे ज्यादा कलाम का मजा आता है जिसको सुनने का, मैं खुद जो ना अपने आप को डिवाइन से बहुत करीब महसूस करता हूँ जब मैं इस तरह के का कलाम सुनता हूँ। तो एक मजेदार दो सॉन्ग फॉर्म में है, लेकिन शायरी पर तवज्जो दीजिए और ये सुनिए, यूट्यूब पे आपको मिलेगा, या आप गा सकेंगे और सुन सकेंगे। ए कातिब तकदीर मुझे इतना बता दे, क्यों मुझसे खफा है तू, क्या मैंने किया है। रिपीट करता हूँ, ए कातिब तकदीर मुझे इतना बता दे, क्यों मुझसे खफा है तू, क्या मैंने किया है। औरों को खुशी मुझको फकत, दर्द रंज गम, दुनिया को खुशी और मुझे रोना दिया है। यानी आप अपने आप को किसी डीप गम में महसूस करें, अपने आप को सिचुएट करें, एक्चुअली हुए हैं या नहीं, और फिर इस आवाज को सुने जो परवरदिगार को पुकारती है। ये आवाज एक गाती रहता, क्योंकि वो खुदा को महफूज रखा, ब्लेम जो है वो कातिब तकदीर को दी कि तकदीर लिखने वाले ने मेरा क्या तकदीर लिख दिया यार, ये क्या तकदीर लिख दिया, मुझे जिंदगी भर रोना ही दिया। क्या है भाई, क्यों, क्या मैंने किया। एक्चुअल सॉन्ग सुनेंगे आपको बहुत मजा आएगा, तो आप ये सुन लीजिएगा। कई लोगों ने इसको बाय द वे गाया है, कई तरीकों से गाया। फिर दूसरे एक पोइट्री में किसी ने शिकवा इस तरह किया है, जिंदगी देने वाले सुन, तेरी दुनिया से दिल भर गया, मैं यहाँ जीते जी मर गया, बेखता तूने मुझसे खुशी छीन ली, जिंदा रखा मगर जिंदगी छीन ली,
कर दिया दिल का खून, चुप कहाँ तक रहूं, साफ क्यों ना कहूं, तो खुशी से मेरी झल गया, जिंदगी देने वाले सुन। ये एक मशहूर सॉन्ग है। आप इसको तन्हाई में उस आफाकी कुव्वत को ज़हन में रखते हुए इसको सुन लीजिए, देखें कैसे मजा आता। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक ऐसा कलाम आपको सुनाना चाहता हूं जो सुनकर आप हैरान होंगे। नाम अभी नहीं बताऊंगा, आप गेस करें किसने कहा होगा, लेकिन भला का काम। आपको मालूम है कि इस दुनिया के अंदर सैटन यानी शैतान को भी बाज औकात बहुत ही अच्छा समझा गया। लोगों ने कहा है कि वो भी एक तरह से परवरदिगार का ताबे है, फरमानबरदार है, बल्कि सबसे ज्यादा ताबेदार है, सबसे ज्यादा अप्रिशिएट करने वाला है। इस हवाले से बहुत शायरियां मौलाना रूमी से शुरू हुआ है और बाद में भी बहुत सारे लोगों ने इसको मुख्तलिफ तरीकों से देखा, लेकिन मैं कुछ अशार पढ़ता हूँ, इनमें आपसे अब बता दीजिएगा आपके ख्याल में ये किसके अशार है। तो इन अशार में जो है यहाँ इब्लिस की नुमाइंदगी की गई है और इन अशार में कहा गया है, गर कभी खिलवत मुयस्सर हो तो पूछ अल्लाह से। ये जिब्रील से कहा जा रहा है, ये चैलेंज कर रहा है इब्लिस। गर कभी खिलवत मुयस्सर हो तो पूछ अल्लाह से, किस्से आदम को रंगीन कर गया किसका लहू, मैं खटकता हूँ दिले यज़दां में कांटे की तरह, मैं खटकता हूँ दिले यज़दां में कांटे की तरह, तू फकत अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। या इसके दोहरे मानी है अल्लाहू अल्लाहू की, यानी अल्लाह वो है, अल्लाह वो है। तू समझता है कि अल्लाह वो है यानी वो दूर है, यज़दान के दिल में खटकता हूँ, मेरे लिए खुदा कहीं वहां नहीं है, हुआ नहीं है, वो मेरे अंदर ही है। लास्ट शेर, देखता है तू फकत साहिल से रज़ में खैर व शर, देखता है तू फकत साहिल से रज़ में खैर व शर, कौन तूफान के तमांचे खा रहा है, मैं कि तू। कहता आप साहिल पर बैठे बैठे बड़े बड़े बयानात दे रहे हो, मैंने क्या नाफरमानी की, क्या किया, वगैरह वगैरह ब्लेमिंग करते रहते हो, लेकिन समंदर के मौजू में जो तमांचे खा रहा है, जो डांट खा रहा है, वो कौन है, मैं कि तू। तो यज़दान जो है का मामला मेरे साथ डायरेक्टली चल रहा है, आप बहुत दूर की बात। आपके ख्याल में ऐसे अशार किसने लिखे होंगे? जी हाँ, आपने गालिबन सही अंदाजा लगाया, ये कलाम अल्लामा इकबाल साहब का है। जनाब अल्लामा जो पावरफुल पोइट हैं अल्लामा इकबाल, ये उनकी पोइट्री है, आपको उनके कलाम में ये अशार मिले। तो आप देख लें कि इकबाल जैसे अजीमुल मर्तबत पोइट ने जब खुदा से गुफ्तगू क्लोजली करने की चाहत की, तो यहाँ इब्लिस के थ्रू ये मुकालिमा करवाया। ये एक्चुअली कोई इब्लिस ने तो ये बात तो नहीं की है, लेकिन इकबाल कंसेप्चुअलाइज करते हैं, मीनिंग कहें ऐसा तो नहीं कि जिनको हम गुनाहगार समझते हैं, जिनको हम बहुत बुरा समझते हैं, वो क्या पता उनसे उनका उनके परवरदिगार से क्या रिलेशनशिप है। अगर शैतान इब्लिस खुदा से इतनी कुर्बत का दावा कर सकता है, तो हम किसी के लिए क्या कह सकते हैं।
اسی لیے داناؤں نے، صوفیوں نے، اچھے عبادت گزاروں نے ہمیں زبان بندی کی تعلیم دی ہے۔ ہر ایک کو برا بھلا بولتے نہ پھرو، کون کیا ہے یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے جاننا۔ جس کو جاننا ہے وہی جانے گا، اور جس کے بارے میں یہ مسئلہ ہے وہی جانے گا۔ آپ کو کیا ہے بھائی، آپ اپنے پرہیزگاری میں مست رہیں۔ آپ کو اپنا بڑا گھمنڈ ہے کہ آپ بڑے قریب ہیں خدا کے، خدا آپ ہی کا ہے اور آپ کی کمیونٹی کا ہے اور کسی کا نہیں ہے۔ آپ اسی میں مست رہیں، اسی میں خوش رہیں، ان کو اپنی طرح سے مست ہونے دیں جن کا یہ کام ہے۔ ہم کو کسی نے دنیا پر ایڈمنسٹریٹر مقرر نہیں کیا ہے نا، تو ہمیں ہمبل ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ معاملات انتہائی پیچیدہ ہیں، انتہائی پیچیدہ ہیں۔ میں ایک قرآنی ورس صرف آپ کے توجہ میں لاتا ہوں تو جہنم میں قرآن کہتا ہے، جہنم میں کچھ لوگ یہ کہیں گے، یا خدایا مالا نرا رجالا کننا نعدهم من الاشرار، ہم ان لوگوں کو یہاں کیوں نہیں پاتے جن کو ہم بہت برا سمجھتے ہیں۔ آپ چیک کریے، میں ریفرنس نہیں لایا ہوں ورنہ آپ کو ریفرنس بھی دیتا۔ جہنم میں جو لوگ ہوں گے وہ یہ کہیں گے، پروردگار ہم دنیا میں جن کو برا سمجھتے تھے وہ کدھر ہیں؟ یہاں تو نہیں ہے، وہ کدھر گئے؟ یقین جانیے اس آیت نے مجھے ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ میرا اپنا پرسپیکٹو ٹوٹلی بدل گیا۔ دیکھو یار، قیامت کے اندر جو لوگ اپنا آپ کو دعوے دار سمجھتے تھے کہ ہم جنت میں جائیں گے، وہ وہاں نہیں گئے، اور جن کو وہ جہنم میں سمجھتے وہ وہاں ہے ہی نہیں۔ تو لاسٹ اشعار شعر جو ہے بہت ہی پاورفل، جو میں انسپریشن لیتا ہوں اسلامک کانٹیکسٹ میں، اور وہ یہ آیت ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَاسْتَجِیبُوا لِی وَلْيُؤْمِنُوا بِی۔ یہ سورہ بقرہ کی 186 نمبر آیت ہے، آپ چیک کر لیجئے۔ خداوند رب العزت فرماتا ہے کہ میرے عباد، نہ یہاں مسلمین ہے نہ مومنین ہے، میرے عباد، بندے، عبد، بندوں میں سبھی آ گئے، پرہیزگار، گناہ گار، مرد، عورتیں، سبھی آئے۔ میرے بندے جب تجھ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں کہ میں ان کی دعا سنتا ہوں یا نہیں سنتا ہوں، تو انہیں بتا دو کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی وہ پکارتے ہیں میں ان کی دعا سنتا ہوں، لیکن شرط کیا ہے؟ فاستجیبوا لی، کہ وہ مجھے قبول کریں، ایمان لائیں کہ ہم دعا کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں تو دیکھنے والا دیکھتا ہے، سننے والا سنتا ہے۔ یہ بلیف رکھیں، ایمان رکھیں، عقیدہ رکھیں کہ پروردگار عالم ہر بندے کی آواز سنتا ہے، تو آپ کو تسلی ہوگی، عبادت کا مزہ آئے گا، میڈیٹیشن کا مزہ آئے گا، خدمت کا مزہ آئے گا۔ یہ نہ ایکسپیکٹ کریں تھوڑا سا کام کر کے سب سے بہت زیادہ لوگ جو ہے تھینک یو بولے، لوگ ریکگنائز کریں۔ ہم سب ایسا محسوس کرتے ہیں، لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے ہم نے کیا کیا، اس لیے بڑے بڑے بینرز لگواتے ہیں۔ تو اگر ہم اس کے لیے کرتے ہیں جو سب سے بالاتر ہستی ہے یا ہستیاں ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے یا اس کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا کام کوئی دیکھنے والا ہے، کوئی سننے والا ہے، کوئی اجر دینے والا ہے، فل سٹاپ۔ تو یہ باتیں تھیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ یہ میرے بہت دل کے خواہشات کی دنیا ہے، اس کا ایک حصہ ہے کہ ہم خدا کے ذکر کو، خدا سے قریب ہونے کے طریقوں کو
एक्सपांड करें, मुख्तलिफ तरीक़ों से, मुख्तलिफ सूरतों में हम उसको याद कर सकते हैं। ये सभी मुख्तलिफ फॉर्म्स है। कुछ से वो कुछ ज़्यादा खुश होगा, कुछ से कम खुश होगा, वो हमें नहीं पता। हमारा काम है जो कुछ हम कर सकते हैं अपने आफाकी क़ुव्वत के साथ, उस हस्ती के साथ जो इस कायनात से बालातर है, उसके साथ कनेक्ट होने के लिए हम स्ट्रगल करें मुख्तलिफ तरीक़ों से, मुख्तलिफ सूरतों के ज़रिए, तो हम उससे कनेक्ट हो पा सकते हैं। शर्त प्यार का है, शर्त दयानतदारी का है। यहाँ मुनाफिक बन के उसको याद नहीं कर सकते, हम डबल स्टैंडर्ड्स के ज़रिए उसको याद नहीं कर सकते। हमें ऑनेस्ट होना होगा, हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड होना होगा, उसके सामने हम ज़्यादा क्लेवर नहीं बन सकते हैं। तो हमें इन आइडियाज़ के साथ हम अगर उस हस्ती के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो हमें यकीनन बहुत मज़ा आएगा, अपने आप को बहुत ही ज़्यादा लिफ्टेड महसूस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें अच्छी लगी होंगी। ये याद रखिएगा, मैं शुरू में ही बोल चुका हूँ, ये बिगिनिंग है, ये इन बातों की बिगिनिंग है, एंड नहीं है, ये कम्प्रिहेंसिव नहीं है। इसमें बहुत गुंजाइश है सोचने की। और आप सोचेंगे, खाली मेरा काम नहीं है, जाहिर है आप भी सोचेंगे, इसमें आप भी इजाफा करेंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू वेरी मच आप सबका। मुझे उम्मीद है कि आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा और आपने मालूमात में इजाफा किया होगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।